वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हुसैन साहब की बर्थडे चल रही है, तो उसकी तैयारी के लिए मुझे जाना पड़ता है रोज़ाना बाहर। आज मैं जा रही थी हुसैन साहब की बर्थडे के लिए कुछ शॉपिंग करने, तो मैं तो जल्दी से रेडी हुई। जैसे ही रेडी हुई थी तो लाइट चली गई। फिर मैंने कहा अब लाइट भी चलेगी ना, कोई बात नहीं, मार्केट तो जाना ज़रूरी है, ज़्यादा लेट हो गए तो फिर जा नहीं सकेंगे। तो भैया मैंने बगैर वेट किए किसी का मैं तो निकल गई थी मार्केट के लिए। मेरी नंदे वगैरह मैं हम लोग तो भाई तैयार रहते हैं हर वक्त जाने के लिए। यहाँ मैंने सामान पकड़ लिया था, नियान साहब का सामान पकड़ा और हुसैन को पकड़ा, क्योंकि मुझे शूट करना होता व्लॉग, तो उसकी वजह से मैं तो नहीं पकड़ सकती। यहाँ मैं पहुंची पहले दुकान पर मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई और मैं बहुत खुश हो रही थी। लेकिन यहाँ दो ब्लैक कलर की चीज़ें पड़ रही थी जिनमें मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी। मैं अपनी नंद से मशवरा ले रही थी तो मेरी नंद कह रही थी कि भाभी ये ले लो। अब मेरा मन कुछ और कर रहा था। यहाँ पर जी हम पहुँच गए आइसक्रीम खाने के लिए, तो मेरी नंद साहब को चल रही थी मस्ती और उसने दो तीन गप्पे शप्पे लड़ाई और फिर जल्दी से हम लोगों ने आइसक्रीम ली और हम आइसक्रीम खाने लग गए। आइसक्रीम खाने के बाद हमारा दिल कर रहा था कुछ चर्चा ऐसा खाने का, तो हम लोग पहुँच गए फूड स्ट्रीट। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें खाई, उसके बाद हम निकल रहे थे अपनी दोस्त की तरफ। यहाँ हम पहुंचे अपनी दोस्त की तरफ, उनके पास एक प्यारी सी कैट। तो आप लोगों को पता है कि कैट मुझे तो कितनी पसंद है। मैं कैट को प्यार कर रही थी और कैट को देखे मैं तो करता मैं गोद में उठाऊं, लेकिन मैंने कैट को गोद में नहीं उठाया क्योंकि बच्चे लोग हुसैन मेरे साथ होता है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। वापसी में आयशा हमें नजर ही नहीं आ रही थी कि आयशा पता नहीं कहाँ रह गई। तो फिर इधर उधर देख रहे थे, बाद में पता चला आयशा साहब की तो कोई अलग ही दुनिया चल रही है। अब वो आगे जाके चल रही थी, तो मैंने कहा नंद साहब मेरे साथ चलें, अकेले मत चलें, लेकिन वो तो चल रही थी। उसके बाद मुझे लेनी थी कुछ ज्वेलरी। ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यार क्या लें। सारी चीज़ें इतनी हसीन लग रही थी, दिल करता ये भी ले लो वो भी ले लो। फिर उसके बाद पहुंच गए हम बर्गर की शॉप पर, वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें वगैरह ली। अब मेरी नंद साहब मुझे इतना डिस्टर्ब करी थी बार बार बहुत ज़्यादा कि भाभी ये भी ले लो, भाभी वो भी ले लो। जैसे ही मैं घर पहुंची हुसैन साहब जी वो ऐसे रहते जैसे पता नहीं क्या हो गया। और मेरी नंद साहब उसे पिला रही थी कॉफ़ी, वो भी ऐसे ही बगैर दूध के। और मैंने भी गुस्सा किया कि ये बच्चों के लिए तो नुकसानदेह है, इसमें कैफीन होता है, इसको कॉफ़ी बिल्कुल मत पिलाओ, इसको नुकसानदेह आएगी। इतनी कड़वी थी यार, जब मैंने टेस्ट किया मुझे तो उल्टी आ रही थी। मैंने कहा ला ये क्या है। और जी भाई आज का मौसम तो कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई फुल बारिशों ने तो दिमाग की दही की हुई है। तो भैया ऐसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।